नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकर सर में। दोस्तों आज अपने बात करेंगे 8वें पे कमीशन की, यानी 8वां वेतन आयोग आपका कब से लागू हो रहा है। ये बात उनके लिए करेंगे जो सेंट्रल सरकार के अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी है लगभग 50 लाख और जो पेंशन लेने वाले हैं लगभग 65 लाख, और अपने राज्य के अंदर जो बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये जानकारी दी जाएगी भी आपकी सैलरी जब तक आप नौकरी लगोगे ना, आगे कोई सी भी भर्ती आएगी, नौकरी लगने के बाद में 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा तो आपकी सैलरी की कितनी हो जाएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 8वां पे कमीशन कब लागू होगा, फिटमेट फैक्टर कौन सा है वो दिया जाएगा। अब कई साथी ऐसे हैं उनको ये भी पता नहीं है अभी फिटमेट फैक्टर होता क्या है, सैलरी कितनी बढ़ेगी, यानी सीधी भाषा में बताऊं था ना, नॉर्मल भाषा में भी अपना कितना रुपया है बे बढ़ जाएगा। जगह केंद्र का कर्मचारी है और राज्य का कर्मचारी है, राज्य सरकार के कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा वो भी बात करेंगे। और 8वां जो पे कमीशन है इसकी कमेटी बनी है या नहीं बनी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं अपने 8वें वेतन आयोग की। तो 8वें वेतन आयोग की 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की थी भी केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी है उनका 8वां वेतन आयोग है वो जल्द ही लागू होगा। जल्द मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन अब तक मैं आपको बताऊं साथियों कितने वेतन आयोग आ चुके हैं, तो 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। शुरुआत कब हुई थी वेतन आयोग की, कब से शुरू हुए थे? 1946-47 में पहला वेतन आयोग लगा था। 1946-47 के अंदर पहला वेतन आयोग लगा था। और जो 7वें की बात कर रहे हैं वो 2016 में घोषणा हुई थी और 2 साल बाद में लगा था। यानी 7वां वेतन आयोग कब लगा था? 2018 में लागू हुआ था साथियों। तो अब जो 8वां वेतन आयोग है इसकी घोषणा होगी जनवरी 2025 में, और लागू कब से होना है? 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। लेकिन ये घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की थी करने के बाद में, यानी अभी तक ये पे कमीशन है वो कागजों में नहीं है। अब कागजों में किया सी कागजों में आने को कारण है साथियों, यानी इनकी एक कमेटी बनेगी, कमेटी को चेयरमैन होगा और बिंगा सदस्य होगा, वे डिसाइड करेगा लिखित रूप में भी कितनी सैलरी या कौन सा फिटमेट फैक्टर आपका लगना चाहिए। अभी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है 2.86 की। अब 2.86 क्या है, 1.92 क्या है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना साथियों। मैं आपको समझाऊंगा भी आपके पैसे कितने बढ़ेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों का ये कब से लागू होगा, इन सब बातों को समझाऊंगा। लेकिन ये जो फिटमेट फैक्टर है ये क्या है ये बता देना चाहता हूं। बेसिक से शुरू करते हैं। कोई भी कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी, यानी 7वां वेतन आयोग लगा था उससे पहले बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम जो निम्नतम श्रेणी की बोल सकते हैं अपने, वो कर्मचारी जो 7,000 रुपए बेसिक पे लेता था उसकी यानी कितना फिटमेट फैक्टर बढ़ाया गया था उसमें लगभग 2.57 के लगभग बढ़ाया गया था। कितना बढ़ाया था? 7वें में 2.57 लगभग बढ़ाया था, यानी उसका बेसिक था 7,000 रुपए। 7 का कितना कर दिया बेसिक? 18,000 रुपए कर दिया। यानी बेसिक सैलरी बढ़ेगी। बेसिक बढ़ने के बाद में जो टीए डीए जो को भी जुड़न लग रही है, HRA सारी चीजें बाद में जुड़ेगी। लेकिन अब जो 8वां वेतन आयोग है इनके अंदर फिटमेट फैक्टर की तो बनेगो, यानी मांग तो सारंगी कितनी है? 2.86 की है। लेकिन मांग पर सरकार बाबा ने देसी कौन दे बाद की बात है। अब सरकार कितना फिटमेट लागू करेगी वो बाद की बात है, लेकिन ये कार्रवाई अभी कागजों में नहीं आई है। तो कागजों में आने के बाद में ये कब लागू होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक 7,000 से कितना हो गया था? 18,000 हो गया था। अब यानी 2.57 गुणा कर दिया आप 7,000 ने, तो लगभग 18,000 रुपया बेसिक हो गयो। अब 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग में अगर आपने फिटमेट सेक्टर मिला 2.86 तो सैलरी कितनी हो जाएगी, या 1.92 मिले तो सैलरी कितनी हो जाएगी। मोटी मोटी बात मैं बताऊं भी बड़ा स्तर यही है भी अगर किसी भी साथी का बेसिक पे 18,000 रुपए है तो उसका बेसिक कितना होगा 8वें वेतन आयोग के अनुसार?
तो उसका जो वेतन जो मान रहे हैं अपने बेसिक है 8वें वेतन आयोग के अनुसार उसका होगा साथियों लगभग 18×2=36, लगभग 45,000 रुपए हो जाएगा। अगर लागू होगा ना 2.50 से लागू होगा तो लगभग कितना हो जाएगा 45,000 रुपए हो जाएगा। अब फिटमेट फैक्टर कितना 3.86 लगाएगी सरकार या 2.86 लगाएगी या 1.92 लगाएगी, वो तो ये कमेटी बनेगी, चेयर बनेगा और उसके सदस्य ये डिसाइड करेंगे भी कितना है वो फिटमेट फैक्टर देना है। लेकिन फिटमेट फैक्टर यही होता है साथियों, आपकी सैलरी 2 गुना बढ़ानी है कि 2.5 गुना बढ़ानी है, 3 गुना बढ़ानी है, बेसिक ने बढ़ाना है। बेसिक बढ़ा देंगे जो बेसिक के ऊपर डीए लगन लाग रही है, डीए है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। सेंट्रल सरकार का जितना भी कर्मचारी है 50 लाख लगभग कर्मचारी है और 60-65 लाख जका व्यक्ति पेंशन लेने लाग रहे है, वे सारा बंग जबकि 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी है बन। अगर कोई साथी ने 50,000 रुपया मिल रहा है बेसिक पे के आधार पर तो 50 को बेसिक पे कितना हो जाएगा, डबल करा तो 1 लाख हो जाएगा और बिना 1.5 गुना या 2 गुना या 2.5 गुना करा जन कितना हो जाएगा। तो उदाहरण के रूप में बड़ो बड़ो अगर बताऊं धन है सेंट्रल सरकार के अंदर यानी कोई भी जवान है, जैसे दिल्ली पुलिस का जवान है उसका बेसिक कितना है 18,000 रुपए है। तो दिल्ली पुलिस की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनका 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में सैलरी जो होगी ना बेसिक पे होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, अगर 2.5 गुना 2.8 से लागू करेंगे ना तो 51,000 हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझाऊं मैं आपको, 10,000 रुपए किसी का बेसिक पे है तो 10,000 बेसिक पे वाला कितने पे चला जाएगा 2.86 के अनुसार लगभग है। इसको 10,000 को गुणा कर दो 2.86 से तो लगभग कितना हो जाएगा ये 28,600 रुपए इसका बेसिक पे हो जाएगा। अब 28,600 होने के बाद में इस पे लागू होगा आगे का जो आपका आचार्य मिल रहा है, कटौतियां जो हो रही है वो भी इसमें होगी और इसके अलावा जो ये डीए जो मिल रहा है डीए 0 हो जाएगा साथियों। तो जो नए साथी है बेरोजगार साथी है तैयारी कर रहे हैं नौकरी सरकारी नौकरी लागने का मतलब वो है साथियों भी जब आपनो 8वां वेतन आयोग लाग जाए जना सैलरी सारा देखने लाग रही है। वर्तमान में भी सैलरी बढ़िया मिल रही है सारा साथी ने, यानी सरकारी जो सेक्टर है वो बहुत ही बेहतरीन है ये कह सकता हूं। एक तो नौकरी लागे अपनी इज्जत बढ़े, इज्जत का समाज के अंदर यानी अपनी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत का सग सग अपन फीसो मिलेगा। अगर पहलो पे कमीशन 1945-46 में लागू हुआ जन 5 रुपया सैलरी मिलती और आज अगर आप बात करा न्यूनतम सैलरी सेंट्रल सरकार के कर्मचारी की है बेसिक पे की तो 18,000 रुपया है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो ये बेसिक पे है ना लगभग 45,000 से लेकर 51,000 के बीच में तय होगा। अब ये कितना तय होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसकी आवाज अभी लोकसभा में भी उठाई गई थी भी 8वें वेतन आयोग की आपने घोषणा तो कर दी लेकिन इसकी कमेटी कब बनेगी। तो इसकी कमेटी साथियों जल्दी बन रही है। जल्दी कमेटी बनने के बाद में कमेटी का चेयरमैन होगा और अन्य सदस्य होंगे, वो 8वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। तो वो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू होना है, लेकिन वो कमेटी बनने के बाद में कम से कम 1 साल तो लगेगा साथियों। तो यानी 2026 की बजाय 1-1.5 साल आगे मेरे हिसाब से आगे है वो लागू होगा। तो जितना जल्दी लागू होगा केंद्र के अंदर उसके साथ साथ यानी लगभग 6 महीने में या 1 साल के अंदर कहां लागू हो जाएगा, राज्य सरकार जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो ये 8वां वेतन आयोग है वो लागू कर देगी। तो जितने भी बेरोजगार साथी है जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरी जी जान के साथ तैयारी करो साथियों, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लगते ही आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और सैलरी ज्यादा हो जाएगी मतलब सैलरी अगर बढ़े गवर्नमेंट कर्मचारी की तो सारे जितना भी सेक्टर है वहां सारा फायदा हुआ है, क्योंकि तनख्वाह ज्यादा मिलेगी। कोई कर्मचारी गाड़ी ले आओगे, कोई की ले गया हो, कोई की ले गया, यानी बाजार में रिपियो जाओगे, बाजार में रिपियो जाओगे तो यानी हर एक जो सेक्टर है उसके अंदर 8वें वेतन आयोग का फायदा होगा। तो जो भी बेरोजगार साथी है मेरे वो जो जुनून और जज्बे के साथ तैयारी करें और आपकी सैलरी जैसे अब सैलरी मिल रही है ना, कोई भी दिल्ली पुलिस का जवान है उसको अगर 18,000 रुपए बेसिक है तो उसका बेसिक हो जाएगा साथियों लगभग 2 गुना भी करेंगे ना तो 36,000 35-36,000 रुपए बेसिक हो जाएगा। तो अपने को जो जुनून और जज्बे के साथ तैयारी करनी है और जल्द ही आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
वेतन आयोग लागू होने के बाद में आपको जो सैलरी है वो 2 गुना ज्यादा मिलेगी, 2 गुना मिले, 1.5 गुना मिले अपने, वो कितनी मिलेगी वो कमेटी डिसाइड करेगी और डिसाइड करने के बाद में घोषणा कर दी जाएगी। राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है उनका भी लागू हो जाएगा सेंटर के बाद में। और जो बेरोजगार साथी तैयारी कर रहे हैं वो जो जज्बा और जुनून के साथ तैयारी को बनाए रखें। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही आपकी सैलरी बहुत हो जाएगी साथियों। तो चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की, चाहे आप पटवारी की, ग्राम सेवक की, टीचर्स की, कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो जज्बा और जुनून आपके अंदर होना चाहिए साथियों। तो इस तरह से 8वां वेतन आयोग लागू होगा साथियों। और लागू होने के बाद में सैलरी मैंने बताई है वो 1.92 बढ़ेगी या 2.86 बढ़ेगी। मांग तो अपने 3+ की है, लेकिन जो मांग करते हैं वो सरकार हमें देती नहीं है। तो जैसे ही सरकार डिसाइड करेगी भी कितना फिटमेंट फैक्टर अपने लागू होगा, उस आधार पे अपने को सैलरी मिलेगी, लेकिन रुपया बढ़ा ही बढ़ेगा, ध्यान रखियो। तो जल्द जक्का साथी तैयारी लाग रही है, बेरोजगारी समाप्त करके नौकरी में आओ, नौकरी में आगे 8वां वेतन आयोग को फायदो ले साथियों। इंगे सागे सागे बढ़िया तैयारी करो, जो जज्बो जुनून रखो। वीडियो में ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल ने सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।